लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 39 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। डेरे पर लौटकर जुगनू ने देखा कि नवाब आराम कुर्सी पर दोनों टांग पसारे सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है। उसके पास ही दूसरी कुर्सी पर एक और बुजुर्ग हैं। ये कोई नए ही आसामी हैं। जुगनू ने कभी उन्हें देखा नहीं है, मगर बैठे इस इत्मीनान से है जैसे ये इन्हीं का घर हो। दुबले पतले आदमी, लंबा कद, चुचका हुआ चेहरा, आंखों पर बड़े बड़े तालों और मोटे फ्रेम का पुराना चश्मा, बेतरतीबी से चेहरे पर छितराई हुई खिचड़ी दाढ़ी, सिर पर पुराने फैशन के लंबे बाल, उम्र 50 के पार, ढीला पायजामा और चपकन, उंगलियों में 3-4 चांदी की अंगूठियां, मुंह में ठूसी हुई पान की गिलौरी और 2 उंगलियों में नफासत से पकड़ी हुई सिगरेट। जुगनू को देखते ही तपाक से खड़े हो गए मुस्कुराकर। एक अजब अंदाज से आधा बर्ज कहा। नवाब ने परिचय दिया। मेरे दोस्त हैं मौलवी लियाकत हुसैन, कल ही ये लखनऊ से आए हैं, आपसे मिलाने को ले आया। बहुत कमाल के शायर हैं। मरसिया कहने में इस वक्त इनकी जोड़ का दूसरा नहीं है। गजल और रुबाई कहने में भी कमाल हासिल है। यो अरबी फारसी में भी आलिम है। लेकिन आपका एक अदना खादिम हूं। बहुत तारीफ सुन चुका हूं नवाब साहब से। इजाजत हो तो अपना मतलब अर्ज करूं। जुगनू की जगह कोई समझदार आदमी होता तो कहता आलिम या शायर क्या कोई भांड मालूम होता है। पर जुगनू ने कहा, फरमाइए क्या हुक्म है। अमा हुक्म या अर्जदाश्त जो कुछ है वो मैं बताए देता हूं। परसों यहां ऑल इंडिया मुशायरा है। दूर दूर के शायर आए हैं। आप भी लखनऊ से उसी काम के लिए तशरीफ लाए हैं। अब सबकी ओर से आपको दावत देने आए हैं। मुशायरे की सदारत आप ही को करनी होगी। नवाब ने बीच ही में अपने खास लहजे में कहा। लेकिन मैं तो अपने को इस काबिल नहीं समझता। हजरत, बज़्म अदब की सदारत हर किसी नाकिस का काम नहीं। ये तो आप ही जैसे पहुंचे हुए औलिया के हिस्से की चीज है। हम्म। मौलाना ने मुस्कुराकर एक अजब अंदाज से हूं कहा। मुझे औलिया कौन कहता है? खुदाए मैं कहता हूं। झूठ हो तो शैतान मुझे दोज़ख में ले जाए। ये मुंशी मंजूर कर लो, मौलाना की बात रख लो। ये तो मुझे सिफारिश के लिए ही पकड़ लाए हैं। लेकिन मौलाना मैं तो शायरी का अलिफ बे भी नहीं जानता। खुदा के लिए बनाइए नहीं। बंदा भी लखनऊ का पानी पिए है। आप क्या उन डींग हाँकने वालों को तरजीह देते हैं जिनकी अक्ल दरिया के गंदले पानी की तरह है, जो हमेशा नीचे की ओर बहता है? ऊपर उठकर जिंदगी की बारीकियों की बात वे सोच ही नहीं सकते। जुगनू मौलाना की बताई हुई जिंदगी की बारीकी की बातें कुछ भी नहीं समझा, पर उसने कहा, आप ठीक फरमाते हैं मौलाना। मेरे प्यारे, मौलाना ने जुगनू के कंधे पर हाथ रखते हुए मुरव्वाना लहजे में कहा, जिंदगी एक पहाड़ है जिस पर बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चढ़ा जाता है, मगर गिरने में चंद मिनट ही लगते हैं। हम्म। मौलाना ने कुछ इस अंदाज से मुस्कुराकर कहा मानो कोई बड़ा भारी राज जाहिर कर दिया हो। देखो दोस्त, तुम्हारी उम्र ही क्या है। भाई, ये तुम कहने से नाराज ना होना। अभी तुम मेरे लड़के की उम्र के हो। हाँ, मैं कह रहा था, तुम्हारी उम्र में आदमी खुश रहता है, बड़ी बड़ी उम्मीदों के कुलावे बांधता है। वो हर आदमी से उम्मीद रखता है, हर चीज को आसान समझता है, लेकिन वो उन्हें कभी नहीं पा सकता। सिर्फ एक चीज उसे जरूर ही मिलती है, मौत। समझे भाईजान? मंजिलें दूरतर हो गईं, फासले कम से कम रह गए। हम्म। मौलाना ने एक गहरी सांस ली और बड़े बड़े चश्मे के तालों से घूर कर जुगनू को देखा। जुगनू को कुछ भी नहीं सूझ पड़ रहा था कि क्या कहे। उसने कहा, आपने तो मुझे डरा दिया मौलाना। क्या मौत से? डर गए तुम मेरे नौजवान दोस्त? लेकिन अभी मौत को तुम क्या जानो। मुझे देखो, तिल तिल वो मुझे खा रही है। जब मैं तुम्हारी तरह जवान था, एक मिनट के लिए अगर आज वही हो पाऊं तो कसम खुदा की मैं अपने को पहचानूं ही नहीं। देखो, मेरे काले घुंघराले बाल थे, ठीक वैसे जैसे तुम्हारे हैं। भरे हुए कल्ले थे, वे अब चुचक गए हैं। गालों पर झुर्रियां पड़ गईं, दांत टूट गए। ये सब मौत के खेल हैं। अमा,
जैसे बिल्ली चूहे को मारने से पहले उसके साथ खेलती है, उसी तरह मौत भी अपने शिकार को खत्म करने से पहले उसके साथ खेलती है। और इस तरह कदम कदम वो नजदीक आती जाती है। समझे मियाँ? खाना पीना, सांस लेना, सोना, जागना, सब कुछ मौत ही है। उन्होंने अपने बड़े बड़े चश्मे के तालों से घूर कर जुगनू को देखा, फिर कहा, अभी तुम पर जवानी का नशा छाया है। मोहब्बत की आंख में चौनी खेलने में बहुत मजा आता होगा। अमा ये सब खेल मेरे खेले हुए हैं, लेकिन इसके बाद बस मौत। वही मौत की जिसकी गोद में जाकर कोई वापस नहीं लौटता। 4 पैसे का मिट्टी का खिलौना यदि टूट जाता है तो उसके टूटे टुकड़े भी संभाल कर रखे जा सकते हैं, मगर मौत का शिकार बन चुकने के बाद इस जिस्म को नहीं रखा जा सकता। मौलाना घूर घूर कर जुगनू को अपने चश्मे के तालों में से देखने लगे। जुगनू के मन पर इस समय इन सब मनहूस बातों से एक अवसाद सा छा गया। उसने मन ही मन कहा, ये पाजी नवाब का बच्चा किस मनहूस मुर्दे को यहां उठा लाया। उसने नजर उठाकर भी मौलाना को नहीं देखा, नीची नजर से फर्श को ताकता रहा। इसी समय मौलाना ने ये शेर जड़ा, इनायत है नजरे तगाफुल भी उनकी, बहुत देखते हैं जो कम देखते हैं। इतना कहकर मौलाना खिलखिलाकर हंस पड़े। नवाब ने कहा, मौलाना साहब, वल्लाह आप एक ही जिंदा दिल आदमी है। आपकी सोहबत गनीमत है। भाई मुंशी, मौलाना के लिए कुछ मंगवाओ। अभी लीजिए। मौलाना क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कहते ही रह गए, मगर गज़क, कबाब और शराब, सोडा, बर्फ, धीरे धीरे सब सामान मुहैया हो गया। लाला बुलाकी दास की उस रईसाना किंतु वैष्णवी दावत में जो कसर रह गई थी, वो आधी रात के बाद तक भी पूरी होती रही। सबसे ज्यादा मौलाना ने पी और वाही तबाही बकते हुए वहीं तय हो गए, और नवाब ने भी फर्श पर पैर पसार दिए। समझिए 3 पापग्रह 7वें घर में आ जुड़े थे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 39, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।